प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे स्त्री ऋण के बारे में। स्त्री ऋण क्या होता है? जन्म कुंडली में स्त्री ऋण किस प्रकार से देखा जाता है? क्या ये स्त्री ऋण जीवन में अपना क्या प्रभाव दिखाता है? इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। स्त्री ऋण जिस किसी भी जातक के जन्म कुंडली में बन जाता है, तो यूं कहे कि उस व्यक्ति की जितनी भी सारी खुशियां होती है वो स्त्री ऋण की वजह से एक दुख में बदल जाती है। अर्थात जब वो व्यक्ति अपने जीवन में किसी शुभ मांगलिक कार्य में संपूर्ण तैयारी करने के उपरांत जो ही अपना काम शुरू करता है, उसी समय उसकी सारी खुशियां एक गम के अंदर बदल जाती है। अर्थात उस खुशियों में सारे दुख पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका इतना जो कारोबार किया हुआ या इतना मेहनत किया हुआ वो सारा कार्य एक पल के लिए नष्ट हो जाता है और व्यक्ति उस समय हताश हो जाता है, उस समय निराश हो जाता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इन सभी के कारणों का मुख्य कारण है उस व्यक्ति के जीवन में स्त्री ऋण का होना, अर्थात उसकी जन्म कुंडली में स्त्री ऋण होना। अब स्त्री ऋण जिस जातक के होगा तो उनके सारे कार्य एक साथ संपन्न होते ही उस समय कष्ट या बाधा में या दुख में बदल जाना, ये उनका प्रथम लक्षण होगा। अब जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में स्त्री ऋण बन जाता है, तो वो स्त्री ऋण क्यों बन जाता है? उसका मुख्य क्या कारण? उसका मुख्य कारण है कि कहीं न कहीं उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में स्त्री का अपमान किया हो, या किसी स्त्री की हत्या की हो, या फिर किसी स्त्री को अपमानित किया हो, या फिर उसने कहीं न कहीं उस स्त्री की भावनाओं को ठेस पहुँचाई हो। इस कारण से उस व्यक्ति के जीवन में स्त्री ऋण का होना बन जाता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति इतने कष्ट और दुःख के साथ अपना जीवन यापन करता है। तो ये उसकी जन्म कुंडली में बन जाता है। अब स्त्री ऋण तो जातक के जन्म कुंडली में बन गया है, लेकिन उस स्त्री ऋण को जातक की जन्म कुंडली में किस प्रकार से देखा जाए कि उस जातक के जीवन में स्त्री ऋण बन गया है। अब उसे देखने के लिए सर्वप्रथम जन्म कुंडली के भावों पर हम देखेंगे कि भाव में कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। अब इस भाव में दो भाव मुख्य होते हैं। प्रथम भाव द्वितीय भाव होता है और सेकंड भाव सप्तम भाव। यहाँ पर हम इन दोनों भाव में देखेंगे कि इन भावों में कौन से ग्रह बैठे हैं, वो अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं। अब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव या सप्तम भाव, उस भाव में चंद्र सूर्य का होना, या फिर चंद्र राहु का होना, या फिर चंद्र केतु का होना, या फिर सूर्य राहु का होना, या फिर चंद्र राहु का होना, इन ग्रहों का होना, इन ग्रहों की युति होना ही उसकी जन्म कुंडली में स्त्री ऋण का कारण बन जाता है। जिस जातक के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में सूर्य या राहु हो, या फिर राहु या चंद्र हो, या फिर राहु या सूर्य चंद्र तीनों ही हो, कहीं न कहीं उसकी जन्म कुंडली में ये योग बनने से उस व्यक्ति के जीवन में स्त्री ऋण का होना तय हो जाता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। अब इसके लिए उस जातक को कई उपाय करने पड़ेंगे, तब जाकर उसकी जन्म कुंडली में ये बाकी वाले सारे के सारे दोष दूर हो जाते हैं और उनके उपाय करने से उस व्यक्ति को उन दोषों से मुक्ति मिल जाती है। अब स्त्री ऋण दोष वाले व्यक्ति की क्या उपाय है? जिस किसी जातक की कुंडली में स्त्री ऋण बन जाता है, तो वह जातक अपने जीवन में गायों की सेवा करे। जितना हो सके गायों की सेवा करेगा, उतना ही वो व्यक्ति जीवन में अच्छाई की ओर चढ़ता जाएगा, वह सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये उन सभी के उपाय करने चाहिए। अब इसके उपाय क्या है? गायों को हरी घास खिलाए, गायों को पानी पिलाए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, स्त्रियों का सम्मान करे और पंडितों का सम्मान करें। तो ये सभी उपाय करने से उस जातक की जन्म कुंडली में जो सारे दोष बने हैं, वो सारे के सारे दोष उस हिसाब से नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ पाएगा और व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अर्जित करेगा। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसका बताया गया है।
तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।